तो आखिरी में नुस्खा बता रहा हूँ, इसका मेरा चूंकि YouTube चैनल भी है और YouTube चैनल पे मैंने अभी उसका एक वीडियो भी लोड किया हुआ है पूरा का पूरा। और मैं अपने यहाँ जो मेरे यहाँ योगा करने के लिए आती हैं बहनें जिनके बालों में बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, उनसे प्रयोग भी कराया है तो बड़ा ही इफेक्टिव निकला है। और उसका प्रयोग आप कर सकते हैं मेथी दाने के साथ में। हम मेथी दाना ले सकते हैं, एक कटोरी मेथी दाना ले लें। अब ये मेथी दाना जो लिया है हमने, अब इस मेथी दाने के अंदर हमको क्या करना है कि मेथी दाने में 2 से 3 चम्मच जो है उठा के एक गिलास के अंदर रात को भिगो के रख दें आप मेथी दाने को। और मेथी दाने को जैसे ही भिगोया है आपने, तो हम लोग इसके अंदर ये विटामिन ई का कैप्सूल है, ये विटामिन ई का कैप्सूल काट करके और उसके अंदर हम डाल देते हैं। किसके अंदर? मेथी दाने के अंदर, रात को भिगोते समय। अब ये सवेरे तक ये मेथी दाना फूल गया। अब जैसे ये मेथी दाना फूल गया हमारा, तो इसको फूलने के बाद में अब अपन इसके अंदर मिक्सी के अंदर इसका पेस्ट बनाएंगे। अब पेस्ट बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा जरूर डालें। अगर आपके शरीर बालों में डैंड्रफ भी है, बाकी कुछ प्रॉब्लम है, तो छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लें। वर्तमान में ताजे आंवले आ रहे हैं, 2 आंवले डाल लें। अगर आंवले नहीं है तो बाबा रामदेव तो पतंजलि से इतना बढ़िया आंवले का जूस बनाते हैं, 2 ढक्कन आंवले का जूस, 2 चम्मच आंवले का जूस उसके अंदर डाल लें। डालने के बाद में इसके अंदर हम खोपड़े का तेल जो मैंने बोला था चार्ज किया हुआ है तो और बेटर है आपके पास, और चार्ज किया हुआ नहीं है तो सिंपल आप गरी का तेल ले लें, उसके 1 से 1.5 चम्मच उसके अंदर डाल दें। इसको मिक्सी के अंदर लुगदी बना लें, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हो और ज़्यादा पतली भी नहीं हो। इसको लुगदी को बना करके और इस लुगदी को हम बालों के अंदर ऐसे लगाएं जैसे कि हम इसके अंदर कलर्स लगाते हैं। बहुत सारे लोग तो कलर लगाते हैं, धीरे 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 जड़ों में लगा दो आप। और लगाने के बाद में लगभग 40 से 45 मिनट इसको लगा रहने दें, आराम से लगा रहने दें। और इसके बाद में आराम से इसको धो लें आप, शैम्पू मत करें। जो ये धोएंगे आप वही सबसे बड़ा शैम्पू होगा, इसमें शैम्पू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप इसको ही धोएंगे तो सारा का सारा बालों से निकल जाएगा और एकदम आपको बनाने सिल्की सिल्की होने लगेंगी। जो जड़ें हैं, जो है बालों में 2 चीजें हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं लेकिन जड़ें हैं हमारे सर के अंदर, तो उनसे बढ़िया जल्दी से अंकुरण होने लगता है और हमारे बाल घने होने लगते हैं। तो इसको मेथी की दाने का और इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो तीसरा प्रयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, मैंने मेथी दाने का एक पाउडर, ये उठा देना पाउडर, इसको दोबारा वो छोटा बता दो आप इसके लिए, छोटा ये हाँ, ये आपने नुस्खा बताया, दोबारा बता दो। मैंने बताया कि मेथी दाना ले लीजिए, 2 चम्मच मेथी दाना लें, 2 चम्मच से 3 चम्मच ले लें, आपके बालों के ऊपर है। और उस मेथी दाने को रात को भिगो दें पानी के अंदर। सवेरे उस मेथी दाने के अंदर कैप्सूल, विटामिन ई का कैप्सूल मिल जाता है, बहुत सस्ते हैं, बहुत इतने महंगे नहीं हैं। एक विटामिन ई का कैप्सूल रात को भिगाते समय ही डाल दें उसके अंदर, तो उससे उसकी ग्रोथ जो है पूरी बन जाएगी मेथी दाने के अंदर। और मेथी दाने को सवेरे उठाकर इसके अंदर हमको 2 आंवले डाल लें, अगर ताजे आंवले हो, नहीं तो 2 चम्मच हमारा जो आंवले का जो रस आता है बाबा रामदेव का, उसको डाल लें। छोटा अदरक का टुकड़ा डाल लें और इसको मिक्सी के अंदर चला लें। ये देख लें कि आंवला और वो पिस जाए, तो पहले आंवले और उसको पीस लें, फिर बाद में चाहे आपने जो गीला किया हुआ है उसको डालें कि जैसे वो टुकड़े टुकड़े न रहे। ना तो ज्यादा पतला करें ना या उसको ज्यादा गाढ़ा रखें, आराम से ऐसा टपके भी नहीं, इस प्रकार से बनाएं। और एकदम लुगदी भी नहीं बनाना, एक बिल्कुल पतला हो जाए तो बिल्कुल अंदर जाके चिपक जाए तो बालों से निकालना कठिन हो, हल्का सा दरदरा रहे। और फिर उसके अंदर हमको बालों के अंदर लगाना है। लगाने से पहले इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच हमको तेल डालना है। का खोपड़े का तेल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, जो तेल आपके पास उपलब्ध हो दोनों में से कोई भी तेल को आप इसके अंदर डाल लिए। केश क्रांति बाबा रामदेव का आता है, उसको भी डालना चाहें तो उसको भी डाल सकते हैं। उसको डाल करके और फिर अपने इन बालों में उसको लगाना है। अब ये प्रयोग करने के साथ
हाँ हाँ, बोले बोले। एलोपेशिया के लिए भी होता है क्या ये, लेडीज का एलोपेशिया? हाँ, कर सकते हैं आप उसका प्रयोग। सुनो, एलोपेशिया कोई स्पेशल है? मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में देता हूं मैं आपको, मेरे पहले ये पूरा इसका पूरा सुन लें। ये इसके अलावा अब हमको थोड़ा सा एक चीज और है, ये मैंने मेथी दाने का पाउडर बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये मेथी दाने को हल्का सा मैंने गाय के घी के अंदर थोड़ा सा घी लिया, 2 बूंद, और उसके अंदर मेथी को भूंज दिया, हल्का सा सेक लिया है। और सेकने के बाद में मैंने ये पाउडर बना लिया है, बिल्कुल इस टेस्ट का बना है जैसे कॉफ़ी बनती है, इसका टेस्ट वैसा ही है। और हम अपने आश्रम पे लोगों को कॉफ़ी पिलानी होती तो इसी का प्रयोग करते हैं और उसको बोलते हैं ये है कॉफ़ी। बिल्कुल कॉफ़ी का टेस्ट आता है, गुड़ में बनाने से बिल्कुल ऐसा लगता है कि वास्तव में कॉफ़ी बनी हुई है। तो इसको ले लें, इसका आधा चम्मच लें और इसको आधे चम्मच को एक कुनकुने पानी का गिलास ले लें, 200-250 ग्राम का, उसमें डाल लें 1 चम्मच, उसके अंदर शहद डाल लें और आधा नींबू डाल लें। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 1/2, अगर बड़ा चम्मच है तो 1/4 चम्मच ये मेथी का दाने का पाउडर है। जैसे गाय के शुद्ध घी को 2-3 बूंद डाल के कि वह सेकने के लिए धीमी आंच पे सेका गया मेथी को, बिना भिगोए, सूखी मेथी, फिर इसको पीस लिया गया और इसका ये पाउडर बन गया कॉफ़ी जैसा। और इसको लेने के बाद में हमने इसका 1/4, और अगर छोटा चम्मच है तो 1/2 चम्मच ले लें और एक कुनकुने गिलास के पानी के अंदर इसको डाल लें। ऊपर से उसके अंदर शहद का 1 चम्मच डाल दें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शहद नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। इसको डालने के बाद में उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ लें। आधा नींबू निचोड़ने के बाद में इसको सिप सिप करने, बहुत टेस्टी। आपने ऐसा टेस्टी द्रव्य पेय नहीं पिया होगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। और मैंने अपने दोस्तों को, बहुतों को पिलाया तो उनको ये नहीं पता पड़ा कि वो कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। मैंने 2 बार रिपीट किया है, अभी 2 बार बताया मैंने इस चीज को। सर सॉरी, कॉफी बनने का सिस्टम बता दीजिए प्लीज। मैंने देखिए, मैं साधकों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया आप ध्यान से सुने, और 2 बार काफी होता है। आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे तो जरूर उसका लाभ ले पाएंगे। और इस तरह आप बहुत बार बीच में बोल चुके हैं, तो प्लीज ना बोलें। धन्यवाद। चलिए फिर एक बार सुन लें। मेथी दाना लिया, सूखा मेथी दाना, साफ सुथरा रखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद में थोड़ा सा शुद्ध घी डालिए और धीमी आंच पर उसको सेक लें। जब वो ब्राउन हो जाए और ठंडा हो जाए तो उसको पीस लें। पीसने के बाद में ये बारीक पाउडर बन गया और इस बारीक पाउडर का यूज अब हम करेंगे। इसको यूज करेंगे। इसको हमने 1 गिलास कुनकुना पानी लिया, गरम हल्का सा, और उसके अंदर 1/4 चम्मच ये पाउडर डाला, आधा नींबू निचोड़ा और 1 चम्मच शहद डाला। इसको मिलाने के बाद में हम उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पिएंगे। ऐसे तेजी से पीने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इस गिलास को पीने में कम से कम 10 मिनट आपको लगना चाहिए। आराम से सिप सिप करके उसे पीजिए, नीचे तक का पूरा मिला लीजिए। बहुत ही टेस्टी होता है। और इसको जब आप पी लेंगे तो आप देखते रहेंगे कि आपकी शरीर की 50 डायबिटीज जैसी बहुत सारी बीमारियों में तो ये उपयोगी है ही, लेकिन बालों के लिए भी ये वरदान है और आपके बाल झड़ना बंद होंगे। बालों का मेथी दाने का लगा लें, प्रयोग कर लें, और साथ में हफ्ते में 2 बार इसको भी पी लें। और मेथी दाने का जो भी मैंने बताया था प्रयोग करने के लिए, वो भी हफ्ते में 2 बार करिए। ऐसे 2-4 बार करेंगे तो धीरे धीरे बालों की जड़ों में स्ट्रेंथ बनेगी और आपके बाल झड़ना बंद होने लगेंगे। तो दोस्तों, प्राकृतिक तरीके हैं। सर्वांगासन, शीर्षासन, जो हमारे बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। लेकिन हर कोई न तो सर्वांग आसन कर पाता है, न शीर्षासन कर पाता है, और करता भी है तो 5-7 सेकंड करता है और धाम से नीचे आ जाता है। तो सर्वोत्तम है किसी दीवार से टिक के टांग को ऊपर करिए,
जैसे ये सोफा रखा है, सोफा के ऊपर यहाँ टांग कर लिया, धड़ नीचे कर लिया। हम कुर्सी आसन के रूप में बताते हैं, हमने अपने वीडियोस भी डाले हुए हैं और उसकी मैं अपनी सुमन बहन को बोलूँगा कि वो लिंक भी आपको शेयर कर देंगी, तो उसके माध्यम से हम टांगों को कुर्सी को लगा के और उसके साथ टांगे जोड़ के ऊपर करके धड़ को नीचे रख के और ऐसे पकड़े रहें धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसको करते रहेंगे तो स्वाभाविक है टांगे ऊपर रहेंगी, तो जिसके माध्यम से हम इसको सशक्त कर सकते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे भी डाल दूंगा और उसके अंदर मैं ये पोज कैसे होता है इसका भी साथ साथ में वीडियोस की लिंक लगाऊंगा, जिससे आप इसको पूरा देख सकते हैं। और कुछ 2-3 दिन में ये मैं वीडियो को डाउनलोड करूंगा तो आप इसको पूरा समझ भी पाएंगे, लिख के भी आ जाएगा उसके अंदर, जिससे आप देख सकेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी थोड़ा सा करिए। सर को नीचे रखना होता है, शरीर को ऊपर रखना होता है। जिनके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं और अगर बीपी बहुत हाई नहीं है, उनका किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो थोड़ा बिस्तर के अंदर भी थोड़ा समीकरण ऐसा बना के रख सकते हैं कि बालों की तरफ हमारा खून का प्रवाह ज़्यादा जाए, तो जिससे कि हमारे बालों में ताकत ज़्यादा आएगी। क्योंकि सर्वाधिक ऑक्सीजन अगर आवश्यकता होती है शरीर में तो सर को आवश्यकता होती है, और वो कमी के कारण ही हमको ये प्रॉब्लम्स आती है। लीवर को सशक्त रखिए, पाचक शक्ति को सशक्त रखिए, तो आप सुनिश्चित मानेंगे कि आपके बाल झड़ने की समस्याएं समाप्त हो रही हैं। अब बालों से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। सर, इसको खाली पेट लेने की कभी भी कैसा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मेरी बहन आपने, कि इसे खाली पेट लें कि किसी समय भी ले सकते हैं। अगर आपको एसिड होता है, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है आपको, तो आप खाली पेट ना लें। तब आप जो भी नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके ऊपर इसको ले सकते हैं आप। और अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है आपको तो इसको खाली पेट भी ले सकते हैं आप। तो लेडीज का एलोपेशिया के लिए थोड़ा बता दीजिए, लेडीज का एलोपेशिया जो होता है। अभी अपन इसी टॉपिक को ले लें, अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है, तो इसके बाद में अपन अगली बार में इसी टॉपिक के लेके, इसके बाद चूंकि विस्तृत है वो भी टॉपिक, तो उसको अगर टॉपिक लेंगे तो अपना दूसरा। सर, डैंड्रफ के लिए बताइए। मैंने डैंड्रफ के लिए बोला था कि डैंड्रफ के लिए आप अदरक का यूज कर सकते हैं। उसके साथ में अदरक जो है वो डैंड्रफ को बचा सकता है। दही का यूज आप करते हैं, इसके साथ साथ में आपका इसके साथ में दही को और मुल्तानी मिट्टी को हाँ यूज करेंगे तो भी डैंड्रफ चला जाता है। और आप जो सर्वांग आसन करते हैं, बाकी जो करते हैं, धीरे धीरे आप जब विशेष रूप से देखिए ना, आपने शंख प्रक्षालन किया तो आप सुनिश्चित मानिए कि 25% समस्या गई। और आपने आहार में जैसे ही आहार को बदला, अपने आहार को पौष्टिक आहार लेना प्रारंभ किया, कच्चा भोजन ज्यादा खाना चालू किया, विटामिन सी ज्यादा लिया, धूप में थोड़ा सा बैठे, विटामिन डी भी आया आपके पास में, तो आप ये मान के चलिए कि आपके शरीर की 5 ये समस्याएं तो धीरे धीरे स्वयं हल हो जाती हैं। और मैंने प्रैक्टिकल रूप से इसको देखा है और जिया है मैंने इसको। हेलो सर, हेलो सर, हाँ हेलो सर, जेंट्स में किसी के बाल पूरे झड़ गए हो जेंट्स के, तो उसमें अपन एज में अभी 35 की एज है, तो उसका कुछ उपाय है? देखिए बहन, 2 चीजें हैं। हमारे बालों की अगर जड़ बिल्कुल ही खत्म हो गई है तो उसका कोई खास विकल्प नहीं होता है कि एकदम जमीन जो है चली जाती है, तो उसका कोई विकल्प इतना ज़्यादा पैदा नहीं होता है। और बाबा रामदेव तो इसके बहुत सारे उपाय बताते भी रहते हैं, उनके वीडियोस में डले भी हैं कि उनको वीडियोस को भी आप देख लें। तो विशेष रूप से जहां बाल झड़ रहे हैं, बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, तो उसका विकल्प एकदम बताना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, उस प्रोसेस को अपनाने के बाद ही करेंगे। मैं एक इसका वीडियो डालूंगा मेरे चैनल पे, अगर आप देखेंगे तो। चूंकि अभी हमको ऐसी कोई सफलता नहीं मिली कि मैं कोई अभी गारंटी लूँ कि बाल उगे आते हैं, लेकिन जिनके बाल झड़ रहे हैं, झड़ना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें कायम रहती हैं, अंदर जड़ें हैं। अगर जड़ी खत्म हो गई है तो नया पेड़ पैदा करना है, तो उसका प्रयोग अभी हम अपने सेंटर पे अभी तो किसी चीज़ से सफल नहीं हुए हैं। जब सफल होंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा इस बारे में।
सर ये रेमेडी प्रीमिक्चर क्या बोले? प्रीमिक्चर रेमेडी यूजफुल है। हाँ, ये दोनों अगर आप करेंगे तो ज्यादा एथेंटिक रहेगी। पीने का भी यूज करें, इसको दोनों को यूज करें आप, है ना। जिस दिन बालों में लगाएं उस दिन ना यूज करते हुए दूसरे दिन इसको यूज करें, फिर 2-3 दिन बाद फिर बालों को यूज करें, और एक आध 15, 20, 25 दिन, 30 दिन, क्योंकि इसके ऊपर कोई पैसा तो खर्च हो नहीं रहा, केवल आपको बाजार से खरीदना पड़ रहा है कैप्सूल। कौन सा? विटामिन ई का। और ई का कैप्सूल, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो 2 कैप्सूल डाल लीजिए विटामिन ई के, और अगर थोड़े थोड़े से झड़ रहे हैं तो एक ही कैप्सूल पर्याप्त होता है, एक ही कैप्सूल डालें आप। आवाज, मेरी बहन आवाज नहीं आ रही आपके साथ। ओम, सभी साधकों से निवेदन है कि अब ये बालों का टॉपिक हो चुका है, अब इसमें अधिक समय न दें और दूसरे टॉपिक को आप कवर करने का समय दीजिए। आपके प्रश्न भी हो चुके हैं। क्या टाइम हो गया? अभी आधा घंटा है। जी ओम, धन्यवाद सर। आप आगे